अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय न्यू चैनल। अब मुझे नहीं पता ये वीडियो मेरे न्यू चैनल पे अपलोड होगी या ओल्ड वाले पे ही होगी, क्योंकि मुझे अभी कुछ पता नहीं है। पता नहीं वो चैनल रिकवर होता है या नहीं होता। खैर छोड़ें उसको, हम अपने काम से पास नहीं आएंगे चाहे कोई कुछ भी कर ले। तो मैंने इसलिए नया चैनल बना लिया क्योंकि मैं एक दिन भी आप लोगों के साथ कनेक्टेड हुए बगैर नहीं रह सकती थी, इसी वजह से। और अभी जो है ना वो सुबह सुबह का टाइम था और मैं यहाँ पे क्या कर रही थी, भिंडियाँ फ्राई कर रही थी। खैर अभी मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, मैं इतनी ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो चुकी हुई थी ना। लेकिन फिर अभी रात का टाइम है, मतलब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और इससे कुछ देर पहले मुझे जो है ना वो मेल रिसीव हुई थी और मैं इस टाइम इतनी परेशान हूँ ना। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप लोगों से बात कर लेती हूँ, शायद मेरी थोड़ी परेशानी जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो इसीलिए मैंने सोचा, हमेशा मैं दिन के टाइम वॉइस ओवर करती हूँ, आज मैं रात के टाइम ही करने लगी हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैं अपना काम साथ साथ कर रही हूँ, साथ में आपको बताती हूँ हुआ पता नहीं क्या है। मेरी ना तनवीर असगर भाई से बात हो गई, शुक्र है कि उनसे मेरा कॉन्टैक्ट हो गया था और उनको मैंने दिखाया और उन्होंने कहा कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आप मोनेटाइजेशन के लिए रीअप्लाई जो है ना वो 1 महीने बाद कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, हम जो है वो अपने काम से नहीं हटेंगे। मुझे सपोर्ट करने वाले सपोर्ट करते रहेंगे, जिन्होंने मुझसे प्यार करना है ना वो मुझसे प्यार करते रहेंगे। और रिस्क अगर किसी बंदे के हाथ में होता ना तो हर कोई इंसान भूखा मर रहा होता दुनिया में। इसी वजह से रिस्क अल्लाह के हाथ में है, तो आप किसी भी इंसान का रिस्क जो है ना उससे छीन नहीं सकते। वो जिस तरीके से उसको लिखा है ना मिलना, वो उसको मिल के ही रहेगा। तो जिन्होंने मुझसे प्यार करना है उन्होंने इस चैनल पे भी आ जाना है। आप मेरे से प्यार करने वाले ऑडियंस मुझसे नहीं छीन सकते, है ना, ऐसे ही है ना। तो इसीलिए जो जो चैनल पे नए आए हैं तो वो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब हमने फिर से इसको एक कम्युनिटी बनाना है। जैसे हमने उसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रो किया, तो कोई बात नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि व्लॉगिंग जो ना मेरा पैशन है। अगर वो चैनल बंद हो जाता है, वो नहीं भी दोबारा से मोनेटाइज होगा ना, कोई बात नहीं, हम इसको चला लेंगे। ये बंद हो जाएगा तो किसी और को चला लेंगे। लेकिन ये सब करने के लिए मुझे आपका साथ और आपका प्यार चाहिए होगा, जैसे पहले आपने मुझे प्यार दिया इसी तरह से। क्योंकि अगर आप लोगों का प्यार ना होता ना तो शायद मैं दोबारा चैनल ना बनाती। लेकिन जब मैं सोचती हूँ ना कि एक कम्युनिटी मेरे साथ जुड़ चुकी है, जो कि अब मेरा रोज़ वेट करते हैं वीडियोज़ के लिए, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा हो गया कि मैंने कोई ऑफ़ नहीं लिया। तो ये सब आप लोगों का प्यार है, क्योंकि मैं भी थक जाती हूँ, मेरा भी कभी दिल नहीं करता वीडियो अपलोड करने का। लेकिन कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारनी होती। अफसोस तो ज़ाहिर है होता है, लेकिन उसको ज़्यादा देर तक अपने सर पे सवार नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी से 2-3 घंटे पहले जो है बहुत ही अफसरदा थी, क्योंकि ताज़ी मुझे मेल आई थी। उसके बाद मैं क्या, चल दफ़ा हो मेले, मैं अपना काम जो है ना वो स्टार्ट करती हूँ और मैं नया चैनल बना लेती हूँ। तो बस जी यही मैंने आपको कहना था। अच्छा, वो मेरा था अक्सर सर्वर के नाम से, ये है अक्सर सर्वर व्लॉग्स के नाम से, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब कोई और आप लोग चैनल देख लें, क्योंकि जब इस तरह किसी बेचारे यूट्यूबर के चैनल के साथ होता है ना तो बहुत से चैनल्स बन जाते हैं उनके नाम से। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बता देती हूँ। पापा के सारे जो कपड़े हैं ना ये धुला के डाले हुए हैं और ये भी खुली हुई है, इसके अंदर ड्राई किए थे। अच्छा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना इसका लुक दिखा देती हूँ, जो लोग कहते हैं कि दिखा दें कहाँ पे। तो ये देखें जी, यहाँ पे ये छोटा सा है और यहाँ पे हम लोगों ने मशीन रखी हुई है ऑटो वाली, यहाँ पे ड्राइंग वाली, और दूसरी मशीन में आपको दिखाती हूँ वो कहाँ रखी हुई है। वहाँ पे छोटे मोटे जो कपड़े होते हैं ना अम्मा वहीं पे धो के तो यहाँ पे ड्राई करके डाल देती हैं, क्योंकि इसकी इतनी जगह नहीं थी कि यहाँ पे वो भी रखते। और ये मोटर जो है ना इस तरह से कवर की हुई है क्योंकि बारिश वगैरह आती है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ जो दूसरी वाली मशीन पड़ी हुई है ना, मतलब एक तो ऑटो वाली होती है ना और एक मैनुअल वाली होती है जिसको आपने खुद सेट करना होता है। तो यहाँ पे हेल्पर्स वगैरह काम कर रही थी, इसलिए भी मैंने आपको भी ज़्यादा नहीं दिखाया। और यहाँ पर जो है ना मैं गुजर रही थी तो मुझे पता नहीं क्या नज़र आया, मतलब कीड़ा सा था कोई लंबा सा। तो इसलिए फिर मैंने अपनी हेल्पर को कहा कि इसको प्लीज़ मार दें, ये पता नहीं क्या चीज़ है। और फिर जो है ना मैं सबके लिए अभी चाय बना रही हूँ और चाय बनाते बनाते मेरी उबल भी गई है और चूल्हा जो है ना वो गंदा हो गया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं थोड़ी सी लो हूँ या फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता बोल रही हूँ, तो वो इसलिए नहीं कि मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया, वो कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेने का मैं इसलिए आहिस्ता बोल रही हूँ क्योंकि अभी रात है और मुझे जो है ना वो आप लोगों के साथ बात शेयर करके ना सेटिस्फेक्शन होती है। इसलिए मैंने सोचा कि मेरे पास व्लॉग तो तैयार पड़ा हुआ है, तो मैं अभी से वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो बस इसीलिए फिर मैंने ना वो जल्दी जल्दी से फ़ोन पकड़ा और वॉइस ओवर स्टार्ट कर लिया है। तो इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि अब मेरा चैनल जो है ना वो आपने शेयर भी करना है, क्योंकि किसी को मेरे चैनल नए का पता चलेगा, किसी को नहीं चलेगा। तो जिस चीज़ को आप जानते हैं और जो जो मुझे देखता है ना फ़िलहाल, जो आपकी नज़र में मुझे देखते हैं, तो उनके साथ लाजमी शेयर कर देना। और यहाँ पे मैं बैठ गई थी अपनी बेचारी कुत्सियाँ देखने के लिए और साथ में चाय लेके बैठी थी, क्योंकि सुबह सुबह मेरा कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि चाय से शुरुआत करते हैं दिन का। और क्या करना था मैंने, हाँ जी, उसके बाद जो है ना सबको खाना शाना दे के चाय शाय पिला के हेल्पर्स भी चली गई थी, सब हम करके फ्री हो गए थे। तो फिर जो है ना मैंने डिफ्रोस्ट करने के लिए चिकन को रख दिया, क्योंकि आज
मैंने सोचा कि चिकन की कुछ डिश बनाते हैं। और मैंने बहुत देर बाद आप लोगों के साथ कोई रेसिपी शेयर सोचा कि ये इतना सा ना चिकन पड़ा हुआ है तो मैं इसको मैरिनेट करके कुछ बना लेती हूँ, मतलब चिकन ही बना लेती हूँ। तो आज मैं आपको सिंपल सा बनाना बताऊँगी, जिसके लिए आपको ना तो ज़्यादा, अगर तिक्का मसाला नहीं भी है ना तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ जितने ज़्यादा मसाले होते हैं ना उतना किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं निकल रहा होता है। जितने कम मसाले डालेंगे ना उतना ही ज़्यादा चीज़ का टेस्ट निकलता है। तो अभी मैंने इसके अंदर लाल मिर्च डाल दी है और इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी जाएगी और फूड कलर हम लोग यूज़ कर लेंगे इसके कलर के लिए, क्योंकि इसके ऊपर कलर आया होगा ना बड़ा अच्छा सा लगता है। तो इतना बड़ा है, ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि चार तो बोटियाँ सारी। तो ये ना ईद से पहले की पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि ये किसी काम नहीं आ रहा चिकन, तो चलो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। और थोड़ा सा हम लोग नमक ऐड कर देते हैं, इतना सा बड़ा है। और ये है जी हमारा पाउडर, कौन सा पाउडर, ज़ीरा और धनिया का पाउडर, ठीक है ये चला गया। और इसके अलावा मैं क्या डालती होती हूँ, चाट मसाला थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास तिक्का मसाला नहीं है। तिक्का मसाला डालो ना तो फिर कुछ छोड़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर मैं सिर्फ लेमन डालती हूँ, टिक्का मसाला डालती हूँ और थोड़ा सा अगर नमक रिक्वायर्ड हो ना तो वो डाल लेती हूँ। ये देखिए जिसके अंदर चाट मसाला चला गया। और बस, और इसके साथ बहुत मज़े की बनती है, क्योंकि जिसने भी मेरे हाथ का खाया हुआ है ना उसको बहुत पसंद आता है, क्योंकि मैं उसके अंदर सिर्फ क्या यूज़ करती हूँ, तिक्का मसाला और साथ में लेमन। तो वो ना हो तो ये सब चीज़ें यूज़ करती हूँ। गरम मसाला वगैरह कुछ भी नहीं मैंने इसके अंदर ऐड करना। 2 लेमन है तो बस ये डाल के इसको मैं मैरिनेट कर देती हूँ। तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोग किस तरीके से बनाते हैं। दही भी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। तो बस अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करने लगी हूँ। और कट शट भी नहीं लगाए मैंने, थोड़ा सा तो चिकन है बस, इसके अंदर ही ऐसे पड़ा रहेगा आधे या 1 घंटे के लिए। और फ़िलहाल मुझे इतनी कोई जल्दी भी नहीं है खाने की। अभी मैं ऊपर जा रही हूँ, जो मैंने कपड़े कल आयरन किए थे ना वो अभी तक नीचे ही पड़े हुए हैं। मैंने सोचा जाके मैं उनको जो है ना वो हैंग कर आती हूँ। और ये जो है ना पड़ा रहे अब यहीं पे। कितना मज़े का लग रहा है ना, जूसी जूसी बनेगा ये। मैंने आपको मौसम ही नहीं दिखाया, तो मौसम तो आजकल अच्छा ही है क्योंकि मानसून का मौसम है, लेकिन बारिश जो है ना वो नहीं आज हो रही, शुक्र है, क्योंकि इस्लामाबाद में आपको पता है सैलाब आ गया, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हैं। तो यहाँ पर जो है ना बस हल्की सी हवा से चल रही है। ड्राइंग रूम में मैंने कितना क्यूटू सा रखा है ये टिश्यू बॉक्स जो है ना, ये मेरे भाई लेके आया था जापान से और ये बहुत प्यारा है। तो अभी मुझे याद आया कि ये तो हमारे सोफ़ों के साथ बिल्कुल मैच हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया। क्यूट लग रहा है ना, आप लोग लाजमी बताना मुझे ऊपर रखने के लिए। और मेरे ख्याल से भी मैं कमेंट्स पढ़ी थी तो कोई पूछ रहा था कि ये वाला जो ड्रेस है ना ये आपने कहाँ से लिया जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये ड्रेस, और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई, ये प्रिंट है लेकिन लगती एम्ब्रॉयडरी है। और मैंने भी इसको इसीलिए लिया था क्योंकि एक तो प्रिंटेड है और लगता ये एम्ब्रॉयडर्ड है। तो मुझसे गर्मियों में एम्ब्रॉयडरी वाले नहीं पहने जाते, तो मुझे इस तरह के फिर अच्छे लगते हैं जो देखने में लगते हैं लेकिन होते नहीं हैं। तो ये मैंने इसके ऊपर खुद लगवा लिए थे। क्या मैं बोल रही हूँ, से लेके मैंने स्टिच खुद करवाया था। इस तरह से इसका गले के ऊपर लेस लगी हुई है और नीचे से मैंने भुमनियाँ खुद लगवाई हैं, नीचे भी लेस लगाई है। और इस तरह से इसके बाजू बनवाए थे और आप लोगों को मैंने ये शेयर भी किया हुआ है, तो जो नए लोग हैं उनको दिखा रही हूँ। और ये है इसके साथ ट्राउज़र। इसके भी साइड पे मैंने ना अलमीरा का एक डिज़ाइन देखा था, उन्होंने इस तरह से लगाए हुए थे, तो मैंने इसकी साइड पे भुमनियाँ लगा ली और नीचे इसका बॉर्डर लगवा लिया। और बस अब मैं जो है ना इनको जल्दी से हैंग कर लेती हूँ। और एक बात बताऊँ, पहले जो है ना मैं बहुत उदास थी और मैं सोच रही थी दिल ही दिल में कि मेरे साथ क्यों ऐसे होना था। मतलब लोगों के तो इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं तो उनको तो नज़र नहीं लगती, क्योंकि मुझे कुछ इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि शायद आपके चैनल को नज़र लग गई है, इतना अच्छा ग्रो कर रहा था। तो फिर मैंने ये सोचा कि नज़र लग गई है या जो भी है, नज़र तो ज़ाहिर है बरहक लगती है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो होता है ना अल्लाह के हुक्म के बगैर तो होता ही नहीं है, और जो होता है वो बेहतरी के लिए होता है। तो हो सकता है इसी में मेरी बेहतरी हो। अगर उस चैनल को गड़ी पड़ गई है मतलब उसको कोई तकलीफ़ हो गई है तो कोई बात नहीं, हो सकता है मेरे लिए बेहतरी हो। और हिम्मत हारना ना मैंने कभी ज़िंदगी में सीखा ही नहीं है, और इंशाल्लाह कामयाबी देने वाला अल्लाह होता है जब आप हिम्मत करें बस एक बार। और मुझे पता है कि आप लोगों की इस प्यार और सपोर्ट से इंशाल्लाह हम इस पे भी एक कम्युनिटी बना लेंगे। बस आप लोगों से अब ये रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे प्यार करने वाले, ज़ाहिर है जो प्यार करने वाले हैं ना वही इस चैनल पर आएंगे, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो पूरी देखें। अब जो मैं 2-4 शुरू की वीडियोज़ अपलोड करूँगी तो इसको आपने पूरी देखना, ताकि मेरा वॉच टाइम जो है ना वो जल्दी से कम्प्लीट हो जाए। बाकी बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया आपका, जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है और
तनवीर असगर भाई का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप सब ने, जिनके पास भी उनका कॉन्टैक्ट नंबर था या जिस तरह भी कोई उनसे रब्ता कर सकता था ना, उन्होंने उनसे बात की है और उन्होंने फ़ौरन ही मुझसे कॉन्टैक्ट किया और मुझसे उनकी बात भी हो गई थी और उन्होंने मुझे बता भी दिया कि मसला है क्या। तो आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। कल मैंने आप लोगों का वाकई प्यार देखा है। जब मुझसे प्यार करने वाले हैं ना, उनका मैंने प्यार देख लिया है। और अपने बारे में मैं यही कह सकती हूँ कि मैंने कभी किसी का बुरा चाहा नहीं है, तो इंशाल्लाह मेरे साथ भी बुरा होगा नहीं। और बस जी। और आप लोग बताएं कि क्या कर रहे हैं आज आप, और खाना क्या बनाया है, और आप लोगों ने मेरे लिए दुआ की थी या नहीं की थी, क्योंकि मैंने कल सबके कमेंट्स पढ़े हैं और पढ़े हैं। सॉरी, मैं उस टाइम जो है ना वो बहुत ही परेशान थी। मतलब अभी कुछ देर पहले जो है ना मैं इतनी परेशान थी कि मैं आप किसी को भी रिप्लाई नहीं कर सकी या मैं फिर किसी को हार्ट भी नहीं दे सकी कमेंट्स पे, क्योंकि एकदम से ना मैं एकदम हो गई थी कि ये क्या हो गया अचानक से, मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। तो इसी वजह से मैंने ना कुछ आलू भी कट कर लिए कि फ़्राइज़ बना लेती हूँ इसके साथ, क्योंकि ये तो एक एक भट्टी आनी है सबको। अच्छा, ये जो है ना ये है मैदा और ये मैंने इतना लिया, इसके अंदर सिर्फ मैं 2 स्पून डालूँगी, छोटे वाले, ये वाले ना कॉर्नफ्लोर के, वरना जो है ना वो फिर बहुत ही ज़्यादा अकड़ जाते हैं चिकन पीसेस, तो इसीलिए बहुत कम यूज़ करूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी इतना सा। और अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कॉर्नफ्लोर खाली मैदे की कोटिंग कर लें। और कोटिंग जो है ना वो होगी ना, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 मिनट, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करना, और साथ में थोड़ी सी रेड चिली भी, तो थोड़ी सी रेड चिली ऐड कर देते हैं। मैंने सोचा आज काफ़ी दिन हो गए कोई रेसिपी वगैरह प्रॉपरली शेयर नहीं की, वैसे आम खाने शाने तो मैं शेयर करती रहती हूँ तो ये भी ज़रा कर दूँ। आय हाय, उड़ रहा है ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता है इससे। तो मैं सिर्फ इसको ना स्टीम में लगी थी, मतलब हल्का सा 1 चम्मच डाल के ना ऑयल पैन के अंदर, तो वो मैं बनाने लगी थी। फिर मैंने सोचा कि इसको डीप फ्राई कर लेते हैं कोटिंग करके, थोड़ा सा मज़ेदार सा बन जाएगा KFC स्टाइल में। तो बस जी, ये हमारा हो गया है, चिकन भी मैरिनेट हो गया है। और अब मैं क्या करने लगी हूँ, अंडा। तो याद आया मुझे, ये मैं अंडा करने लगी थी इसके अंदर। चलो, अगर आप लोग चाहें तो खाली, क्योंकि इसके अंदर मैरिनेट हुआ है ना, तो मतलब चिकन गीला ही है, तो उठा के आप इसके अंदर भी कर सकते हैं डायरेक्ट मैरिनेट। लेकिन मैं इसकी डबल कोटिंग करूँगी, इसी वजह से मैंने जो ना एक लेयर ये एग की भी लगानी है। इससे भी क्या होता है कि क्रिस्पी अच्छा सा हो जाता है। वाला काम जो है ना थोड़ा सा मेसी हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं हमें इसको अच्छे से एक बार इसके अंदर जो मैरिनेशन थी वो भी चिपका दूँ। उसके बाद जो है ना एक दफ़ा हम इसको इसमें डिप करेंगे। और जो आपका हाथ गीला होता है ना, वो कभी भी आपने मैदे के अंदर नहीं लगाना। उससे क्या होता है कि फिर आपकी सारे मैदा गीला गीला हो जाता है, गुटलियाँ सी बन जाती हैं। इसलिए मैंने इसको थोड़ा साफ़ कर लिया हाथ को। और ये हमने एक बार कोटिंग की है, और एक्स्ट्रा जो होगा ना वो हमने यूँ करके साफ़ कर देना। और फिर से हम लोग इसको रखेंगे आंडे में ये है जी हमारा आंडा, और इसके अंदर एक बार डिप करेंगे। ठीक है, बड़ा गंदा हो रहा है काम, लेकिन कोई बात नहीं फिर से हम इसको मैदे की कोटिंग करेंगे एक हाथ से। और अगर आप चाहते हैं ना इसके ऊपर वो जैसे कि KFC स्टाइल में ऐसे ऐसे इसके ऊपर लेयर सी बनी होती है कोटिंग की, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, फिर कट लगाने पड़ते हैं चिकन पे। ठीक है, तो मैंने जो है ना बहुत ज़्यादा कोटिंग नहीं करनी, हल्की सी करनी थी बस। ये देखिए अभी भी हल्के हल्के बन रहे हैं कोटिंग के, नज़र आ रहे हैं ना आपको। ऑयल गर्म हो ले तो फिर मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ। जितनी ज़्यादा आप इसको यहाँ से डुबा के वहाँ पे लेके जाएंगे ना, उतनी ज़्यादा उसकी जो है ना वो लेयर्स बनती जाती हैं कोटिंग की। चलो जी, बस इसको मैं रख लेती हूँ फ़िलहाल यहाँ पे, उतनी देर मैं दूसरा कर लूँ और फिर मैं आपको मिलती हूँ सारे करके। ये देखें इसके ऊपर कितना अच्छा से वो आ रहा है। और जो KFC वाले हैं ना वो विद स्किन यूज़ करते हैं चिकन, इसलिए उनकी बहुत अच्छी जो है ना वो कोटिंग होती है। तो चिकन वो मेरा ऑयल लगता हो गया है। जो मैंने ये रखे हो मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह। मैदे की वजह से ना सारा ऑयल गंदा हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं अब इसको हम अच्छे से बनने देते हैं। गरम ऑयल के अंदर हम लोगों ने डालने होते हैं, इससे क्या होता है कि आपकी कोटिंग जो है ना वो उतरती नहीं है। ठीक है,
अच्छा ये ना वीडियो कल की, और कल मैं बड़ी खुश थी तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए कुछ बना लेती हूँ, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था तो ये बना लिया। और मुझे नहीं पता था कि उसके बाद जो है ना ये इतनी मुझे बैड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। चलो खैर कोई बात नहीं, ये भी ज़िंदगी का हिस्सा ही होती हैं। और बस अल्लाह हम सबको गंदे लोगों की गंदी नज़रों से बचाए और हमें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और यहाँ पर देखें कितना मज़े का लग रहा है चिकन। और बस गंदे लोगों की तो हमने बात ही नहीं करनी ना, अल्लाह इनको खुद ही पूछ लेगा, क्योंकि पूरी ज़िंदगी इन्होंने भी तो यहाँ बैठे रहना नहीं है, तो फिर कल को इनकी पकड़ होगी, बल्कि ज़िंदगी में भी सबक मिल जाता है। मैं क्लीन नहीं कर रही क्योंकि इसी के अंदर मैं जो है ना फ्राइज़ डालने लगी हूँ और थोड़ा सा जो है ना मैदा भी डाल देती हूँ। और बाकी जो है ना इसके अंदर हम अपने आलू की भी कोटिंग कर लेते हैं, क्योंकि उसके साथ भी जो है ना फ्राइज़ बहुत क्रिस्पी सी हो जाती हैं। तो ज़्यादा नहीं मैदा हमने लगाना, बहुत कम, ठीक है, वरना वो ऊपर जो है ना वो ये इसकी लेयर सी एक चिपक जाती है, वो अच्छी नहीं लगती। तो बस इसलिए इतना सा ही काफ़ी था। ओहो, चलो करीब से दिखा देती हूँ चिकन। ये देखें अभी जो है ना ये बन रहा है और जैसे जैसे ये बनता जाएगा ये मज़ीद क्रिस्पी होता जाएगा। अब देखें फोकस हो गया ना, तो हम इसको बहुत ज़्यादा कोटिंग करेंगे ना तो फिर ये ऊपर से अकड़ जाता है और खाया भी नहीं जाता। मैस यहाँ से क्लीन कर लिया, बस ये अब फ्राइज़ पड़ी हैं जिनको हमने अभी फ्राई करना है। ये चिकन बन ले तो फिर मैं इनको फ्राई करती हूँ। तो ये देखिए मामा जो है ना वो एक्स्ट्रा ही काम अपने लिए निकाल के बैठी रहती हैं, चाहे उनको कोई और ना भी काम हो ना। तो अब जो है ना कोई ज़रूरत नहीं थी हमें ये काम करने की, लेकिन फिर भी जो है ना वो इसके नीचे प्लास्टिक बिछा रही हैं और सारे बर्तन उठा के और फिर जो है ना पूरा सेट उठाती हैं, फिर उसके नीचे बिछाती है जो भी उन्होंने कटिंग करके रखा हुआ है और फिर से उसके ऊपर बर्तन रखती है। बस काम में करना है। देखिए बहुत ही मज़े की इसके साथ बनती हैं और फुल क्रिस्पी है, देखें फुल अकड़ी हुई है, ढीली ढीली नहीं बनती। बैटर तैयार हो गया। आप लोग कमेंट्स में बताना आपको कैसा लगा। मैंने कहा थोड़ा सा ना इसको अच्छा सा डिश आउट करते हैं, क्योंकि चीज़ जो है ना वो अपनी प्रेजेंटेशन से बहुत मज़े की लगती है। तो बस इसके बाद मुझे बैड न्यूज़ मिल गई थी और फिर मैंने कोई व्लॉग नहीं किया, और आज के व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं आपके साथ मिलूँगी कल, तब तक अपना ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।